आजकल के रिश्ते टूट रहे हैं, समाज टूट रहा है, डिवोर्सेस हो रहे हैं। डिवोर्सेस होने का सबसे बड़ा रीज़न है अकेलापन। पहले स्त्रियां, औरतें घर में रहा करती थी, घर का पूरा परिवार रहा करता था। टाइम टू टाइम फेस्टिवल आ जाते थे, जिन फेस्टिवलों को मनाने के लिए उन्हें तैयारियां करनी पड़ती थी, उसी में पूरा टाइम गुजर जाता था। और और ये ज़्यादा से ज़्यादा डिवोर्सेस पता है कहाँ होते हैं? ये बड़ी बड़ी सिटियों में होते हैं, छोटी सिटियों में नहीं होते हैं। जल्दी आप डिवोर्सेस के केसेस गुजरात में नहीं सुनोगे। गुजरात में ना सुनने का रीज़न है कि वहाँ अगर 1 BHK भी फ्लैट है ना, एक कमरा और हॉल है ना, उसमें भी माता पिता सारे साथ रहते हैं, तो इतनी जल्दी डिवोर्सेस नहीं होते हैं। दिल्ली, मुंबई, ये सारे शहर हैं, इनमें डिवोर्सेस होने का रीज़न ये है कि थोड़ा सा कमाने लगा लड़का, भाई वाइफ ने बोला कि माँ बाप के साथ नहीं रहेंगे, और वो माँ बाप के साथ नहीं रहेंगे। उसने कल को तुम्हारे माँ बाप छुड़वा दिए, फिर वो हो गई अकेली। और अकेले होने का रीज़न है कि अब उसकी जो मर्जी है वो करेगी। हस्बैंड को वो गाली देगी अकेले में, हस्बैंड सह लेगा, एक बार सह लेगा, फिर वो चालू हो गया। लेकिन वही अगर समाज में रह रही माता पिता सास ससुर सब रह रहे हैं, उनके सामने गाली दे रही है, तो लड़का नहीं सहेगा, वो मारेगा। और वो मारेगा क्यों मारेगा? क्योंकि उसके माँ बाप उनके सामने बेइज्जती हो रही है, या वो उल्टा सुनाएगा। तो रिश्ते नहीं टूटेंगे, और एक बार दाब दिया तो फिर वो आगे रिश्ते नहीं टूटेंगे। लेकिन आजकल हो ही यही रहा है कि अकेले रह रहे हैं, एक कमरे में, माँ बाप को छोड़ दिया, वृद्धाश्रम भरे पड़े हैं। और आजकल की न्यू जनरेशन जो 2000 के बाद की, मोस्ट ऑफ द रिश्तेदारों को गालियां देते भाई। ये मेरा रिश्तेदार, वो मेरे से जला। कोई तुमसे क्या जलेगा? तुमने क्या उखाड़ लिया जो तुमसे जलेगा? अरे वो तो छोड़ो, 14 साल का बच्चा भी कह रहा है मेरे रिश्तेदार जल रहे हैं, भाई तेरा ये करेगा, भाई तेरा वो करे। अरे साले खुद तो समझ लो, रिश्तेदार जले? क्या रिश्तेदार जल रहे हैं? रिश्तेदारों से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, रिश्तेदारों से क्यों प्रॉब्लम है? वो तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। हाँ, हो सकता है वो तुम्हें सही ज्ञान दे दें, क्योंकि तुम सिर्फ रील देख के बड़े हुए हो। सुबह उठे, रील खोले, आज आज दुनिया की शाम तक ऐसी तैसी कर देंगे, शाम को वही रील देख के सो गए, सो गए शाम को। तो तुम्हारी जिंदगी यहां तक है। और जो रिश्तेदार, तुम्हारे बड़े बुजुर्ग जो तुम्हें समझा रहे हैं ना, वो सिर्फ इसलिए समझा रहे हैं कि तुमने सिर्फ रील्स की जिंदगी जी है। उन्होंने हकीकत देखी है, उन्होंने जीवन का हर पड़ाव देखा है, ठीक है? तब वो तुम्हें समझा रहे हैं। नहीं तो वो किसी रोड चलते को नहीं समझा देते। वो इसीलिए नहीं समझा देते, इस तुमको लगता है तुम अपने, लेकिन आजकल गानों को प्रमोट किया जा रहा है, रिश्तेदार ये है। गाना सुना होगा ना सबने? तो उस गाने को देख के इनको लगता है कि रिश्तेदार ये है वो, क्योंकि ये रील्स में ही बड़े हुए हैं। आजकल तो माँ बाप भी रिश्तेदारों से परहेज कर रहे हैं। पहले रिश्तेदार, दूर के भी रिश्तेदार आ जाते तो उन्हें व्यंजन दिया जाता था, घर में खाना बनता था और खिलाया जाता था, इज्जत दी जाती थी, बाकायदा खाट बेड बिस्तर लगाए जाते थे। आजकल कुछ रहा ही नहीं। आजकल तो खुद का अपना आ जाए, सास ससुर आ जाए, तो भी आदमी को दिक्कत होने लगती है। तो रिश्ते टूटेंगे नहीं, कहाँ जाएंगे? कलयुग है, और ऐसा चल रहा है, ये हो रहा है। और इसका होने का रीजन ही न्यू जनरेशन, ये 2000 के बाद वाली जो जनरेशन है ना, कभी कदार ऐसा लगता है कि आगे भविष्य क्या होगा भारत का। शहरों में रिश्ते सबसे ज्यादा टूटते, गांव में नहीं टूट रहे। गांव में परिवार के बीच रह रही है स्त्री, उसको लगता है, उसको समाज का डर है। और गांव के जो लोग हैं वो भी समझदार हैं, वो कहीं ना कहीं उन्होंने खेले, बड़े हुए चीज़ों में खेले। अरे आजकल तो बड़े शहरों में, बेटा क्या क्या हुआ? सुबह सुबह बेटा उठा, उसको स्कूल, हाँ बेटा पास्ता खा लो। पास्ता खा लेगा तो कहाँ से उसकी हड्डियों में मैदा खा ले, कहाँ से उसकी हड्डियों में, शरीर में, दिमाग में जान होगी? बड़े होके प्रोटीन खा लेगा, जिम से शरीर बना लेगा। तो रिश्ते टूटने का सबसे, और भाई तुम रिश्तेदारों को गालियां क्यों दे रहे हो? रिश्तेदार क्या करेंगे? रिश्तेदारों ने क्या ले लिया तुम्हारा? बुरे वक्त में साथ नहीं दिया, क्या तुमने दे दिया बुरे वक्त में उनका साथ? उनका घर है, उनका परिवार है, वो खुद अपना देखेंगे, अपना देखेंगे ना। चलो एक बार वो तुम्हें, तुम्हारा साथ दे भी देंगे, फिर बार बार क्यों देंगे वो तुम्हारा साथ? तुम्हारा तो यही रहेगा ना रोज का। क्यों? क्यों दें वो तुम्हारा साथ? उनके आगे परिवार है, घर है, और कल को वही, वो भी तुम्हारे आगे यही बारे में यही कहें। तुम्हारा भी परिवार है, तुम भी किसी के मामा होगे, किसी के चाचा होगे, किसी के जीजा होगे, किसी को फूफा होगे। तो रिश्ते बच ही नहीं रहे हैं आजकल। आजकल रिश्ते बस उसमें टूट रहे हैं कि भाई हमको अकेले रहना है।
सबसे ज्यादा गालियां बेचारे रिश्तेदारों को ही पड़ती हैं। मेरे अरे उखाड़ कुछ नहीं लिया, जो लोग बैठे हुए हैं ना इन्होंने उखाड़ कुछ नहीं लिया। अरे वो तो छोड़ो, 15-15 साल के कह रहे हैं कि हमारी किस्मत ही खराब है। तुम तो अभी बड़े भी नहीं हो, पैदा हुई के जमीन से निकले भी नहीं हो, तो तुम्हारी किस्मत खराब हो गई। पढ़ाई को प्रमोट नहीं किया था, क्या होगा इस समाज का, इस जनरेशन का। डिवोर्सेस हो तो रहे, आगे देखो रिश्तेदार रिश्ते खत्म होते जाएंगे धीमे धीमे, और यही चल रहा है आजकल दुनिया में, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि लोगों को वो पढ़ाया जा रहा है, जो लोगों को ज्ञान दिया जा रहा है वो रील ज्ञान है। अमेरिका में जाओगे या बाहर, आपने कभी हॉलीवुड की मूवी देखी होंगी, तो उसमें एनिमेशन मूवी, कार्टून मूवी भी दिखाते हैं और वैसी भी मूवी दिखाते हैं। उनमें जो एनिमेशंस मूवी होती है, कभी सोचा है वो एनिमेशन पे इतना बड़ा बजट क्यों खर्च करते हैं? नहीं सोचा है। हम तो उसको कार्टून देख के ही हटा देते हैं, लेकिन उनका एनिमेशन का उनका मीन्स यही होता है, बजट यही होता है। वो बजट इसलिए हाई फाई खर्च करते हैं कि जब जो बच्चे हैं ना, वो बच्चे कार्टून ही देखेंगे, वो वैसी मूवी नहीं देखेंगे। तो जो कार्टून देखेंगे वो एनिमेशंस मूवी देखेंगे, उसमें भी टेक्नोलॉजी दिखाई जाती है, उसमें भी घर परिवार दिखाया, तो जो बच्चे हैं वो देखेंगे तो उनको ज्ञान मिलेगा, वो शुरू से ही ज्ञान मिलेगा टेक्नोलॉजी का। तो इसलिए बच्चे देख रहे हैं, एनिमेशन बनाते हैं हॉलीवुड में। हॉलीवुड की कोई भी मूवी उठाओ टेक्नोलॉजी बेस्ड होगी, उसमें पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी दिखाई जाती है। तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि फिल्में समाज का आईना होती है। जो फिल्मों से सीखते आगे लोग वही करते हैं। लेकिन हमारी जो जनरेशन है, ये 2000 के बाद वाली, ये बस रील बनाने में व्यस्त है। भगवान जाने इस जनरेशन का क्या होगा। शॉर्ट टर्म हाई इनकम चाह रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, और ऐसे पबजी खेल रहे हैं भाई, माँ बाप से कह दे रहे कि फिर मैं पबजी खेलूंगा तो मुझे चीजें दिला दो, माँ बाप दिला भी दे रहे हैं। पबजी खेल रहे हैं, ऐसे पबजी खेल रहे हैं कि और लोगों में पहले क्या होता था कि हम मोबाइल में सांप सीढ़ी भी खेल लेते थे ना, तो हम कूट दिए जाते थे कि मोबाइल छुआ कैसे तुमने। आजकल तो अच्छा खासा पबजी खेल रहे हैं, माँ बाप खुश हो रहे हैं, और खुश होने के बाद बाहर आके ये भी बता रहे कि मैं 2 घंटे आज पबजी खेला, आज इसको मारा, आज उसको मारा। पढ़ाई पे ध्यान नहीं है, शॉर्ट टर्म हाई इनकम चाहिए, लॉन्ग टर्म। और ध्यान रखना, ये जो रीलें आती है ना, रीलों पे सबसे ज़्यादा कुछ कर रहे हैं, कुछ कोई कर रहा है, कोई आईफोन ले रहा है, किस्तें भर रहा है, माँ बाप की औकात नहीं है लेकिन आईफोन चाहिए है। तो रील कितने दिन, एक बार वायरल होगी, एक बार हो जाएगी। आओ कभी बाहर देखो आके, यहाँ लोग लाखों फॉलोवर भी लेके पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, नहीं कमा पा रहे, वो नहीं आ रहा उनके पास पैसा। लेकिन जब तुम उनसे पूछोगे तो वो अपने आप को स्टार ही बताएंगे, और बताएंगे 1-2 लाख महीने में आ जाता है। क्यों आ जाता है? ये हकीकत है, ऐसे बहुत से लोगों से मिला हूं मैं। वो हकीकत इसलिए है कि उनको अगर वो तुम्हें दिखाएंगे नहीं तो तुम उनको छोड़ दोगे, फॉलो करना छोड़ दोगे। तो पूरी झूठ पे दुनिया कायम है। और रील का तो बुखार ऐसा चढ़ा है कि ये बीमारी गांव गांव, घर घर, हर जगह पहुंच गई। पूरी जनरेशन जनरेशन का, मैं तो ये सोचता हूँ कि अमेरिका, फ्रांस, ये फॉरेन है जो, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड देश हैं। और हमारे यहाँ मोदी जी अकेले थोड़ी ना लड़ने चले जाएंगे, मोदी जी अकेले सब कुछ थोड़ी ना बना देंगे। करना है, वो जनरेशन नहीं कर रही, वो जनरेशन का हाल ही बुरा है। मैं कभी कदार सोचता हूँ बैठ के, इतना नहीं सोचना चाहिए, ये तो बातें हैं, फिर भी कभी कदार दिमाग में सोचता हूँ कि आने वाले 10 साल के बाद जो जनरेशन उत्पन्न हो रही है, बड़ी हो रही है, इसका कि क्या होगा, क्या भविष्य होगा भारत का। आपको पता है, लोग कहते हैं प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को जैसे ही पैदा हुए डाल दिया, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाए, हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है। तो मेरा मानना यही है, मैंने एक बार इंटरव्यू सुना था,
ऋषि कपूर की वाइफ का। तो उसने बोला था कि जब भी रणवीर बचपन में पैसे मांगता था तो मैं 10 या 15 रुपए देती थी, इतना पैसा होने के बाद भी। लिमिटेड। वो लिमिटेड क्यों देती थी? क्योंकि उससे ना उसको पैसे की अहमियत पता रहे, ताकि जब आगे वो जाएगा ना उस पैसे से, वो उसको पैसे की अहमियत पता। अभी उसकी ज़रूरतें हमने पूरी कर दी तो पैसे की अहमियत नहीं रह जाएगी उसको, आगे का समय उसका बर्बाद होगा। तो बात मुझे अच्छी लगी थी और सभी को अच्छी लगी। तो ये जनरेशन का पता नहीं कौन सा बुखार है, किधर लेके जा रहा है समाज, बस रील्स पे। अरे भाई देख लो, जो लौंडा घर में बोलता नहीं होगा वो रील्स पे देख लो। हमारी मूछें नहीं आती हैं, अभी मूछें कम करा ली तो क्या तुम जानते हो दबदबा कम हो गया? अरे साला निकल नहीं पा रहा है, हंस से चल नहीं पा रहा है सही से। 14-14, 13-13 साल के बच्चे, और गवर्नमेंट इस पे किसी तरह से लगाम ही नहीं लगा रही है। गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर रही। कई देशों में बैन है ये चीज़ें, सोशल मीडिया। साउथ कोरिया में बैन है। क्यों बैन है? उनको पता है कि जब जड़ी कमज़ोर हो जाएगी तो पलई नहीं बनेगी। फिर जब जड़ी कमज़ोर हो जाएगी तो फिर पेड़ अच्छा नहीं उगेगा, अच्छे फल नहीं देगा। तो वो चल रहा है हमारे समाज में, हमारे भारत में। सरकार कोई लगाम नहीं लगा रही, सरकार इस पे कुछ नहीं देख रही। सरकार ने टिकटॉक बैन कर दिया, बैन कर दिया ना। अगर आपने टिकटॉक बैन कर दिया था तो फिर कौन सी खुशी में ये इंस्टाग्राम पे रील्स? अरे कुछ तो कैपिंग करो, 20-22 साल के बाद ही चलाए। आपने एक नया रूल लाया कि भाई 18 साल से बच्चे को माँ बाप की परमिशन लेनी पड़ेगी। कौन बच्चा एक दिन ना खाए, देखो माँ बाप परमिशन नहीं दे देंगे वो कि नहीं भाई, चल रहा है, क्या कर सकते हैं। हाँ, एक बात और कह रहा था कि बच्चे शुरू से ही प्राइवेट स्कूलों में डाल दिए जाते कि भाई हमारा बच्चा ये करेगा वो करेगा। जो जिंदगी की हकीकत और जिंदगी की असलियत, बच्चे को चाहे 5th 8th तक तो भले प्राइवेट में पढ़ाओ, लेकिन बच्चे को 8th के बाद गवर्नमेंट कॉलेज में डालना जरूरी है। क्योंकि जो गवर्नमेंट कॉलेज से दुनिया का, समाज का ज्ञान मिलता है ना, वो कभी प्राइवेट स्कूल नहीं दे सकते। आजकल की तो जनरेशन और भी ऑनलाइन पढ़ाई होने लगी। जूम ओपन कर लिया, गूगल मीट ओपन कर लिया, उस पर पढ़ाई चल रही। अरे क्या होगा? खाक होगा बुद्धि का विकास, वो घर का घर में ही रह जाएगा। और बाहर की दुनिया देखी नहीं उसने, स्कूल गया नहीं, लोगों से मिला नहीं, बच्चों से बात की नहीं, बच्चों से लड़ाई की नहीं, बाहर खेला नहीं, बाहर उठा नहीं, बाहर बैठा नहीं, तो क्या क्या ज्ञान? खाक होगा ज्ञान। सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले ही दिमागदार नहीं होते। इंग्लिश जस्ट अ लैंग्वेज, नॉट एवरीथिंग। अगर ऐसा ही हो तो फिर फॉरेन्स में सारे इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन नहीं। पूरी गवर्नमेंट से विनती, क्या कर रही है? क्या ये पूरी जनरेशन खराब कर देगी? आगे आने वाला 10 साल का भविष्य क्या होगा? कोई नहीं सोचता। मैं है तो वैसे मुझे लोग पागल समझेंगे कि क्या बक रहा है, बट इट्स रियल। दिस इज बेस्ड ऑन रियल फैक्ट्स। if you will think not if you will not think now, then what you will do after 5 to 10 years? क्या करेंगे आपके बच्चे? नहीं समझते भाई। बच्चा उठा है सुबह सुबह, बच्चों पे भार भी आजकल ज़्यादा है। वो सुबह 5 बजे से उठा के बैठा दिया, भाई पढ़ो। क्लास टू का 5 बजे उठा के बैठा दिया, भाई वो पढ़ने लगा। 7 बजे पढ़ा, बेटा स्कूल जाना है, नहा धो लो। खाने के नाम पे पहले हम लोग पराठे मिलते थे, स्कूल पराठे लेके जाते थे, वो पराठे अचार क्या स्वाद होता था। अभी हजारों लाखों एड्स आ रहे हैं, कमाई हो रही है उनकी। या तो मम्मी ने सैंडविच बना के दे दिए मैदे के,
या तो पोहे बना के, या तो क्या बोलते हैं, पास्ता बना के दे दिया, चाउमीन बना के दे दी, मैगी बना के दे दी, ये चीज़ें बना के दे दी, रख दी बच्चे, उसकी हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? रख दी। अब जितना बड़ा तो वो नहीं है, उतना बड़ा तो पीठ पे वो बैग लादे हुए चल रहा है बेचारा, खिसकते जा रहा है स्कूल। निकल गया स्कूल, स्कूल पहुंचा, प्राइवेट स्कूलों की बात कर रहा हूँ, बैठा रहा, थोड़ा बहुत जो टीचर ने पढ़ा दिया पढ़ लिया, उसके बाद लंच हुआ, वही चीज़ें खा लिया, उसकी 1-2 बजे छुट्टी हो गई, वो घर आ गया। घर आने के बाद उसको सबसे बड़ी टेंशन है, घर आने के बाद उसने खाना खाया। पहले क्या होता था, पहले बच्चे खेलते थे, तंदुरुस्त रहते थे, शरीर अच्छा रहता था, बीमारियां इतनी जल्दी नहीं लगती थीं, लोग जल्दी मेडिसिन्स नहीं लेने जाते थे। अब तो मेडिसिन पे डिस्काउंट दिया जा रहा, ऑनलाइन मेडिसिन चल रही हैं, कंसल्टेंट चल रहे हैं, डॉक्टर कंसल्ट करेगा भाई, उसके ऑफर्स आ रहे हैं, मेडिसिन ले लो 10% डिस्काउंट है। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था कि मेडिसिन पे डिस्काउंट, इट्स अ वेरी डेंजरस फॉर दी ऑल वर्ल्ड। डिस्काउंट मेडिसिन पे, किस चीज़ का डिस्काउंट? बिना बीमारी के आदमी मेडिसिन खा लेगा, लेकिन चल रहा है। चलो वो भी छोड़ दो। अब वो आया, जैसे स्कूल से आया, अब उसको खेलने के लिए तो बाहर जाएगा, तो बच्चों के साथ भी ये नहीं पता कि बच्चा उन्हीं के साथ सीखेगा। बाहर बच्चे, अरे वो बच्चे बिगड़े हुए, उनके साथ मत जाओ, घर में आके बस बेटा लेट जाओ, ये लो मोबाइल, उसको मोबाइल दे दिया। अब क्या जानते हो मोबाइल सही चीज़ है? उल्टी सीधी जो भी चीज़ें आती है मोबाइल्स पे, रील्स पे, वो हम भी वही देख रहे हैं, आप भी वही देख रहे हैं, और आपका बच्चा भी वही देख रहा, आपका भाई भी वही देख रहा, आपकी बहन भी वही देख रही है, आपकी बीवी भी वही देख रही है, आपका बाप भी वही देख रहा, आपकी माता जी भी वही देख रही हैं। आ तो वही चीज़ें रही हैं, गाली गलौज उल्टा सीधा, वही चीज़ें आ रही ना, कुछ अलग तो नहीं आ रहा, या कुछ अलग आ रहा है ना? वही सारी चीज़ें। तो ऐसी जनरेशन पे क्या है, बेटा, बाप, भाई, माँ, बहन, सब वही वही चीज़ें देख रहे हैं, उसको दे दिया। अब उसके माइंड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जो ऐसी चीज़ें देखेगा? आजकल देख तो रहे वो लव यू, ये वो, 6-6 साल के बच्चे, 8-8 साल के बच्चे, कहाँ जा रही है जनरेशन? ये पढ़ेंगे, ये मरेंगे, ये पढ़ेंगे नहीं, ये तुम्हें बर्बाद करेंगे। दे दिया वो 1 घंटा मोबाइल मुझे। उसके बाद छोड़ो, क्लास 2 में है, क्लास 2, सिर्फ क्लास 2 में है, और क्लास 2 में होने के बावजूद उसकी ट्यूशन लगी है, स्कूल से आ रहा है उसकी ट्यूशन लगा दी सेकंड में। यहां तो 10th 12th तक तो ट्यूशन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, 10th तक क्लास 2 के बच्चे की ट्यूशन लगाई। स्कूल क्या क्या करने जा रहा है? वो क्यों जा रहा है स्कूल? क्लास 2 में ट्यूशन पढ़ाने का मतलब है कि आप बच्चे को मतलब समझ ही नहीं रहे हो। मैडम आ रही है, 1 घंटा उन्होंने खा लिया, फिर उठा, उसने कहा लाओ बाहर खेलने, नहीं खेलने दिया, नहीं जाओगे नहीं आप बाहर, बाहर के बच्चे गंदे। बाहर पहले लोग मिट्टी में खेलते थे, और मिट्टी क्या होती है, मिट्टी शरीर के लिए अच्छी होती थी, बच्चे मिट्टी खाते थे पहले। अब तो उनमें जम्स दिखा दिए, लाइफ बॉय नहीं लगाओगे तब तक कैसे काम चलेगा, जब तक डेटॉल नहीं लगाओगे तब तक कैसे काम चलेगा। मिट्टी भी शरीर में जाना थोड़ी बहुत जरूरी थी पहले, शरीर हेल्दी रहता था, लोग मिट्टी में खेल के ही बड़े हुए थे, अच्छे अच्छे पहलवान, अच्छे अच्छे तंदुरुस्त पुराने लोग क्यों 100-100 साल जीते हैं? क्योंकि ये मिट्टी में रहे, घर का अच्छा खासा खाया। अभी के लोगों की 50-60 साल उम्र क्यों रह गई? रीजन बिहाइंड इट, रीजन ही यही है कि वो चीज़ें नहीं मिल रही। और वो बेचारे ने ट्यूशन पढ़ी, 1 घंटा उसको ट्यूशन में बेस्ट कर दिया, उसके बाद स्कूल का होमवर्क करने लगा, स्कूल के होमवर्क के बाद उसे टाइम ही नहीं है, टाइम को शाम को कुछ थोड़ा बहुत दे दिया, खा लिया, फिर उसको खेलने का टाइम है, वो भी नहीं खेलने दिया, फिर मोबाइल दे दिया। अब उसकी दुनिया समाज है ही नहीं, उसकी दुनिया सिर्फ मोबाइल है, मोबाइल में बस रीलें हैं या पबजी है। पबजी उसे क्या सिखाएगा? मार मार साले को, मार मार दे बंदूक। फ्री फायर खेलेगा? तो ये सारी चीज़ें समाज के लिए घातक
और आगे आने वाले समय के लिए घातक, जो अभी हम समझ नहीं रहे, अभी के माँ बाप नहीं समझ रहे, हमको सबको मजाक लग रही है वो चीज़ें। लेकिन आज के आने वाले 10 साल का भारत का भविष्य क्या होगा, यही तुम जानो, बच्चे जानते हैं। आजकल तो ऐसा भी है, रील्स में माँ बना रही है, 2 साल का 5 साल का बच्चा भी साथ में बना रहा है, तो क्या होगा, क्या होगा?